हेलो दोस्तों, बीपीएससी छात्रों के द्वारा आज जो है गांधी मैदान में 12 बजे बैठक होनी है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उसके बाद नीतीश जी से मिलने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण है कि 11 दिन तक जो सत्याग्रह चला उसके बाद सरकार भी नहीं सुनी, प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया गया। बीपीएससी ने यहाँ तक कहा, परीक्षा नियंत्रक ने, कि इसमें जो है कि अभी वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, जो सत्याग्रही हैं, उनके सपोर्ट में जो खड़ा लोग यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं वो 2000 हैं। तो इसके लिए तो भाई बड़े स्तर की जरूरत थी कि हम वहाँ पे ज़्यादा संख्या दिखा सके। लेकिन आज जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा जो है गांधी मैदान में जो बैठक है उसको कानूनी मंजूरी नहीं दी गई है। घोर आश्चर्य है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। एक तो बीपीएससी कहती है कि आप स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं, जब उपयुक्त स्थल चुना जाता है तो उस पर आपत्ति है। इसका मतलब क्या है, ये सवाल सरकार से हम पूछना चाहते हैं। क्या नीतीश सरकार पूरी तरह से युवा विरोधी हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं उनको पुलिसकर्मी के द्वारा पीटा जाए? क्या बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों पर अत्याचार होता रहेगा? यह गंभीर प्रश्न है और इसका जवाब अब बीपीएससी को भी देना होगा कि आपने कैसे ये समझ लिया कि यहाँ पर 2000 लोग इकट्ठे हैं तो 2000 का ही समर्थन है। आपको पोल करवाना होगा, आपको छात्रों से ओपिनियन लेना होगा और जितने भी छात्र फॉर्म भरे हैं और जो बैठे हैं उनसे आप ओपिनियन लीजिए कि वस्तु स्थिति क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कम से कम 90% से अधिक छात्र चाहते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इनका समर्थन इतने लोग ही हैं समर्थन में? आप बिल्कुल तानाशाही रवैये पर आमदा हैं। दूसरी बार जब चीज़ें होती है, जब लोग आवाज़ उठाते हैं कि जो है कि आप सर्वे करवाइए, आप सर्वे करवाइए, अपने पोर्टल पे करवाइए, तो आप दूसरी बात लिखते हैं, दूसरी बात आप जो है कि सूचना में देते हैं। यह छात्रों को गुमराह करने का प्रयास है। निश्चित रूप से आपकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं छात्र विरोधी है। आप सरकार को भी गुमराह करना चाह रहे हैं और छात्र को भी गुमराह करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि विभिन्न जिलों से जो है कि जो सूचना प्राप्त हुई उसमें जो है कि गड़बड़ी की बात नहीं आई है। कौन कह रहा है कि गड़बड़ी की बात आई है या फिर नहीं आई है? इस मुद्दे पर तो डिबेट ही नहीं है। बापू सभागार एक सेंटर नहीं है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसका स्ट्रेंथ जो है, आप अभी जो परीक्षा ले रहे हैं उसमें कितना सेंटर आप बनाए हैं? क्या आपने एक बापू सभागार परीक्षा केंद्र को बनाया है? और ऐसी स्थिति में जब उसका स्ट्रेंथ 25-30 सेंटर के बराबर है तो आप ये आमना है कि परीक्षा हम लेंगे ही और कहते हैं आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। आज की तिथि में बीपीएससी के छात्रों को भरोसा नहीं है जो आपका फॉर्म भर के जो है अधिकारी बनना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यशैली है उस पर एक बड़ा सवाल उठा है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार के जो प्रवक्ता हैं, आप जो है कि बिहार के छात्रों को मजाक उड़ाएंगे, यहाँ के युवक युवतियों पर आप टिप्पणी करेंगे कि लाठी खाना पड़ेगा, इसलिए सरकार का गठन हुआ है, इसलिए यहाँ के युवक युवतियां ने वोट दिया है आपको सरकार सत्ता में रहने के लिए। बीपीएससी को 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करना होगा और इसके लिए सरकार अविलंब कार्रवाई करे। बीपीएससी की जो कार्यशैली है वो सरकार विरोधी है। ऐसे में जब हमारे राज्य का एक युवा छात्र ने सुसाइड कर लिया, जो है कि लगभग 300 से 400 जो छात्र छात्राएं हैं वो घायल हैं, इस तरह की क्रियाशीलता आपकी दिखाई पड़ रही है। क्या यही आपका सुशासन है? नीतीश जी को इस पर जवाब देना होगा। और जो बैठक आयोजित है वो शांतिपूर्ण बैठक की हम लोग मांग किए हैं। निश्चित रूप से गांधी मैदान में जो धरना स्थल है उस पर बैठक होनी है और ये छात्रों की जो बैठक होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से होगी।
ऐसे में आप उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह निश्चित रूप से बीपीएससी और प्रशासन की साठगांठ को दिखाता है। यह बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक निर्णय है, क्योंकि आप लोग जो है कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं संख्या बल दिखाएं। कहां पर संख्या बल हम दिखाएं? आप जो है कि सर्वे करवाइए और आप ये सवाल उन छात्रों से पूछिए कि कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं, और आपको 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को किसी भी सूरत में रद्द करना पड़ेगा। बिहार के लाखों युवाओं के सपने को आपको गला घोटने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से आपकी जो कार्यशैली है उस पर एक बहुत बड़ा अविश्वास यहाँ के युवा छात्रों में उभरा है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। आपका गठन प्रतियोगिता परीक्षा को कराने के लिए हुआ है। बिहार में राजनीतिक मंशा को जो है कि आपको जो है कि राजनीतिक करके आप युवाओं को प्रताड़ित करेंगे, ये बिल्कुल भी असहनीय है। परीक्षा नियंत्रक और चेयरमैन सर की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल भी एक प्रशासनिक कार्यशैली नहीं है। वो बीपीएससी के छात्रों के साथ आखिर कौन सा व्यवहार करना चाहते हैं, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो युवाओं को कभी उपद्रवी बोलते हैं, कभी शिक्षक को माफिया बोलते हैं। क्या ऐसे शब्दों से यहां युवा छात्रों को अलंकृत किया जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल बीपीएससी के ऊपर खड़ा हो चुका है। ऐसे में नीतीश जी को युवाओं के पक्ष में फैसला लेना होगा, क्योंकि लाखों युवा और युवतियों की उम्मीद नीतीश जी पर टिकी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है तो क्या हुआ, दिल्ली जाने वाले हैं तो क्या हुआ? बिहार के छात्र लाठी खाएंगे और वो चुप रहेंगे? उनको फैसला लेना होगा। बिहार के लाखों युवाओं के हित में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प है, और निश्चित रूप से सरकार को अविलंब इस पर निर्णय लेना होगा।